तो आ गए हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पर। और अगर किसी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पर हम लोग मैथ का बहुत अच्छा कंटेंट पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमारे पास लिमिट 0 से 3 π/4 गिवन है। अच्छा, ये π/4 थी, मुझसे थोड़ी सी गलत हो गई, मैं ऊपर वाली लिमिट लिखने लग गई, ठीक है ना। बुक में इतने सारे क्वेश्चन साथ में गिवन होते हैं, बंदे को कन्फ्यूजन हो जाती है। अच्छा, यहाँ पर है कोसेकन थीटा एंड कॉट थीटा एंड डी थीटा, ठीक है ना। तो अगर हमें याद हो तो हमने पीछे क्वेश्चन में कोसेकन स्क्वायर का एक फॉर्मूला यूज़ किया था जिससे हमारे पास कॉट आता है, ठीक है। तो आपके पास ट्रिक्स होनी चाहिए इन फॉर्मूले को याद रखने की। हमेशा भी हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ कभी कभी ट्रिक्स भी बहुत काम आती हैं, ठीक है ना। तो ये आप किस तरह से याद कर सकते हैं। कोसेकन स्क्वायर हमारे पास कॉट के इक्वल है, तो अगर सिंगल कॉज आएगा तो वो हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होगा, कॉट के भी, और एक जो कोसेकन है वो हमारे पास कॉट के पास आ जाएगा, ठीक है। तो सिंगल को जो कॉज होगा कोसेकन होगा इंटीग्रेशन का, वो हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होगा, कॉट और कोसेकन के। बात हो गई क्लियर, समझ आ गया। इतना सारा जो आइडिया था, बस ये ट्रिक थी। तो देखिए कॉज और कॉट है तो एक कोसेकन इधर गिवन है, एक कोसेकन गिवन है और दूसरा कोसेकन गायब है, यानी ये जो दोनों है ये हमारे पास किस चीज़ के इक्वल आ जाएंगे, एक कोसेकन के, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारे पास कोसेकन थीटा, ठीक है। और लिमिट जो है वो 0 and 3 π/4 ही रहेगी। तो ये हमने इधर लिमिट को पुट कर दिया है। अच्छा, ये 0 नहीं है, ये π/4 है, ठीक है। हाँ, π/4 सही है। तो ये हमने इसको लिमिट को पुट कर दिया। अब बहुत ही सिंपल है, जैसे कि मैंने ट्रिक्स से आपको फॉर्मूला बता दिया, तो देखिए हमने कितनी जल्दी से बस इस क्वेश्चन को 2 ही स्टेप्स में सॉल्व कर लिया। सबसे पहले कोसेकन में आप पुट करेंगे 3 π/4 माइनस हो जाएगा कोसेकन और π/4, ठीक है। तो कोसेकन जब 3 π/4 होता है तो ये हमें देता है -√2, और माइनस ऑलरेडी है, और π/4 पे भी हमें ये देता है -√2। तो इसी के साथ हमारे पास क्या हो जाता है, ये तो माइनस है, ये दोनों प्लस हो जाएंगे। तो प्लस और माइनस कैंसिल, हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो गया, 0। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं। ये भी हमारे पास एक ट्रिक फार्मूला है, जैसे कि हमारे पास हमने ऊपर 11th क्वेश्चन में यूज़ किया था सीकन स्क्वायर हमारे पास टेंजेंट के इक्वल है, ठीक है। तो जब हमारे पास सिर्फ सीकन आएगा तो वो हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होगा, टेंजेंट के, और एक सीकन टेंजेंट के पास चला जाएगा। तो सीकन इंटीग्रल जो होगा वो हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होगा, टेंजेंट और सीकन के। तो यहाँ पर भी वही बात आती है, यहाँ पर सीकन और टेंजेंट गिवन है तो एक सीकन गायब है, तो ये दोनों हमारे पास इसका इंटीग्रेशन किस चीज़ के इक्वल होगा, सीकन के, ठीक है ना, सीकन यू। एंड 4 कांस्टेंट है, 4 तो वापस से आ जाएगा, और जो लिमिट होगी वो 0 and π/3 ही रहेगी। सबसे पहले हम लोग पुट करेंगे सीकन स्क्वायर में सीकन में π/3 माइनस कर देंगे 4 सीकन 0 से, ठीक है। तो ये हमने दोनों लिमिट को पुट कर दिया यहाँ पर। जब सीकन हमारे पास π/3 होता नहीं π/3 होता है तो वो हमें देता है 2, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 4 and 2, ठीक है। एंड जब सीकन हमारे पास 0 होता है वो हमें देता है 1, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 1। तो यहाँ पर हो जाएगा 8, यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पर आंसर हमारे पास आ जाएगा 4। तो ये था हमारा क्वेश्चन सॉल्व। अच्छा, ये जो देखिए लिमिट्स में आपको ये जो ट्रिक्स बताती हूँ ना, तो ये बहुत ही सिंपल ईजी ट्रिक्स होती है। हमने भी जब हम लोग याद करते थे तो हम लोग भी इन्हीं ट्रिक्स से याद करते थे। ये बहुत ही सिंपल है, तो आप लोग भी अपने लिए कुछ ईजी से ट्रिक बना लीजिए जिससे आप क्या करें, जल्दी से फॉर्मूले याद कर सकें। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ गए हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो लिमिट है π/2 से 0 तक गिवन है, 1 + cos 2t एंड /2। तो दोनों डिवाइड हो रहे हैं 2 से, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को सबसे पहले अलग इंटीग्रेशन कर देंगे, यानी 1/2 पे जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 एंड t, प्लस हम लोग जब cos 2t पे इंटीग्रेशन करेंगे /2, तो cos 2t हमारे पास इंटीग्रेशन पे देता है sin 2t /2, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, sin 2t /2, और ये जो 2 है ये अपना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में, लिमिट π/2 और 0 ही रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/2t प्लस साइन 2t और /4, सही है। यहाँ पर π/2 एंड 0, सबसे पहले हम लोग 0 पुट करेंगे तो ये हमारे पास होल 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा। आगे लिखते हैं, जब साइन में हम लोग 0 पुट करेंगे, चले बस लिखते हैं, ठीक है। तो 1/2 यहाँ पर 0 प्लस साइन 2 0 /4 माइनस करेंगे 1/2 एंड π/2 के साथ, प्लस साइन 2 एंड π/2 के साथ डिवाइड, अच्छा, और डिवाइड हो जाएगा 4 पे। तो ये हमारे पास हमने लिमिट पुट कर दी है
तो अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, इधर से ज़ीरो आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा, साइन 2 ज़ीरो ये भी हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा। और अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -π/4, सही है। और ये भी हमारे पास होल ज़ीरो हो जाएगा। तो ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, हमारे पास क्या बच गया -π/4 एंड दिस इज़ अवर आंसर। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल 15 की तरह है, लेकिन वहाँ पर प्लस था, यहाँ पर माइनस है, ठीक है। और वहाँ पर लिमिट चेंज थी, यहाँ पर भी लिमिट चेंज है, बट जो इंटीग्रेशन होगी वो बिल्कुल सेम होगी, यानी 1/2t प्लस हमारे पास कॉस से क्या आ जाएगा, साइन 2t और डिवाइड हो जाएगा 4 पे, यानी 2 और जो इसका अपना 2 हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। यहाँ पर -π/3 है एंड यहाँ पर π/3 है, ठीक है। तो चलिए लिमिट पुट करते हैं और देखते हैं हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले 1/2 एंड यहाँ पर हो जाएगा π/3 प्लस साइन 2π/3 डिवाइड बाई 4, ये हो गया हमारे पास एक। दूसरा लिमिट पुट करते हैं तो 1/2 माइनस π/3 प्लस साइन 2t नहीं 2 माइनस π/3 एंड डिवाइड हो जाएगा 4 पे। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, इससे आ जाएगा π/6, ठीक है। और जब साइन में हम लोग π/3 पुट करेंगे तो ये हमें क्या दे देगा, ये दे देगा साइन प्लस साइन, ये हो जाएगा 2π/3, ठीक है। एंड प्लस ये हो जाएगा हमारे पास माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा π/3 एंड प्लस ये जो ये वाली वैल्यू है ये हमारे पास हो जाएगी साइन -2π/3, ठीक है। ये हमने सॉल्व कर लिया है। इसको देखते हैं, ये और ये तो पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, ये हमारे पास ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अच्छा, ये तो है, ये हमारे पास माइनस होगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पर क्योंकि हम लोग ऊपर फॉर्मूले को देख रहे थे, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ से हमने 1/4 को कॉमन लिया हुआ है, यहाँ से भी हमने 1/4 को कॉमन लिया हुआ है। तो ये दोनों हमारे पास नेगेटिव में है और ये दोनों हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 6 आ जाएगा, ये दोनों पॉजिटिव में है। तो इससे हमारे पास आंसर आ जाएगा π/3 एंड -√3 डिवाइडेड बाई 4। और ये था हमारा आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं। बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसे कि हमें पता है कि जो 8y² है, इस पे हम लोग जब इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो 8y³ बन जाएगा, ठीक है। और नीचे हमारे पास जो डिवीजन है इधर भी 3 आ जाएगा क्योंकि पावर नीचे भी आती है। तो ये हो गया एंड हम लोग साइन का जो इंटीग्रल है वो हमारे पास माइनस कॉज आता है, तो यहाँ पर माइनस कॉज वाई लिख देंगे और हमारे पास जो लिमिट है वो -π/2 है और π/2 है, ठीक है। इसको इसमें लिमिट पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 8π/2 पे होल स्क्वायर आ जाएगा डिवाइड बाई 3 माइनस कॉस पे हमारे पास आ जाएगा π/2, ठीक है। फिर माइनस हो जाएगा, ये एक लिमिट हो गई। दूसरी लिमिट 8y पे आ जाएगा -π/2 डिवाइड बाई 3 माइनस कॉस -π/2, ठीक है। तो हमने लिमिट पुट कर दी है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा 2π² डिवाइड बाई 3। तो इसी के साथ हमारे वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आ गए हैं। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है क्योंकि इसमें हमारे पास 2 फंक्शंस हैं, दोनों में ही काम करना है हमें। तो यहाँ पर 4 secant² है और टी भी है साथ में प्लस π/t², ठीक है। तो टी को ऊपर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगी पावर। तो यहाँ पर करते हैं सबसे पहले हम लोग, अच्छा चलें स्टेप वाइज करते हैं ताकि कोई कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पर -π/3 एंड -π/4 कंटिन्यू रहेगा एंड 4 secant² t प्लस पाई, और ये जो t है इसकी पावर -2 हो जाएगी, ठीक है। और साथ में dt भी हमारे पास लग जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, 4 तो अब कांस्टेंट रहेगा, secant² की जो इंटीग्रेशन है वो हमारे पास टेंजेंट होती है, तो हम लोग यहाँ पर टेंजेंट t लिख देंगे प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा π/2 से हमारे पास आ जाएगा। जब इसमें हम लोग 1 प्लस करेंगे और यहाँ पर नीचे हमारे पास -2 + 1 होगा तो ये माइनस हो जाएगा एंड पाई हमारे पास आ जाएगा 1/t, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया 1/t। तो हमारे पास इंटीग्रेशन हो गई, लिमिट हमारे पास कंटिन्यू है -π/3 टू -π/4, ठीक है। अब हम लोग इसमें लिमिट पुट करते हैं। सबसे पहले 4
टेंजेंट माइनस पाई बाई 4 होगा, माइनस पाई एंड 1 और टी की जगह माइनस पाई बाई 4, ये हमारे पास एक हो गई। दूसरी 4 टेंजेंट और माइनस पाई बाई 3 माइनस पाई एंड 1 डिवाइड माइनस पाई बाई 3, ठीक है। तो अब अगर हम लोग बात करें तो टेंजेंट हमें माइनस पाई बाई 4 पे क्या देता है, ये हमें देता है -1, तो 4 के साथ आ जाएगा -1 और इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा पाई पाई कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 4 और जो कि पॉजिटिव 4 होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया एक। अब अगर हम लोग दूसरी की बात करें तो माइनस पाई बाई 3 पे हमें देता है स्क्वायर रूट 3, वो भी माइनस में, तो 4 एंड माइनस स्क्वायर रूट 3। एंड अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर हमारे पास जो पाई एंड पाई है वो कैंसिल हो जाएंगे और जो नेगेटिव है 3 बच जाएगा हमारे पास, ठीक है। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 4 पाई 3 एंड साथ में हमारे पास आंसर आता है माइनस पाई, अच्छा ये होगा प्लस, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, अक्सर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि मैंने किस तरह सॉल्व किया, तो देखें ये -4 हो जाएगा, ये +4 है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। एंड ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा माइनस है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा एंड ये 3 हमारे पास प्लस है, यहाँ से आ जाएगा माइनस, तो ये हमारे पास इसकी सोल्यूशन आ गई है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विद मोर क्वेश्चंस।